उत्तराखंड में नैनीताल जिले के चुकुम गांव के बच्चों की मुश्किलें हर मानसून में बढ़ जाती हैं। उन्हें सिर पर स्कूल बैग रखकर खतरनाक कोसी नदी का कमर तक गहरा पानी पार करना पड़ता है। यहाँ सड़क नहीं है, लिहाजा जब बारिश में कोसी नदी का स्तर बढ़ता है तो बच्चों को नदी के दूसरी ओर स्कूल जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। चुनौती न सिर्फ बच्चों की सुरक्षा की है, बल्कि इसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ता है। हमें यहाँ बहुत दिक्कत होती है। आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा पानी है। अभी तो फिलहाल आपको कम पानी दिख रहा है, बट जब आता है तो फिर यहाँ पूरा कुछ नहीं दिखता। उस समय बहुत ज्यादा पानी रहता है, हम स्कूल नहीं जा पाते, पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है। फिर टीचर लोग भी डांटते हैं करके आप स्कूल क्यों नहीं आए। हमें क्या कहते हैं, स्कूल जाने में डेली दिक्कत होती है और हमारे कपड़े वगैरह भीग जाते हैं। हम कपड़े स्कूल बैग में रख के लेके आते हैं और जब ज्यादा वो कोसी वगैरह नदी आ जाती है तो हमें घर पे भी रुकना पड़ता है। मतलब हमारी मांग है करके हमारी दिक्कत को मतलब सॉल्व किया जाए और ये गाँव का विस्थापन। मॉनसून की चुनौती का सामना करने वाले सिर्फ बच्चे ही नहीं, गांव वालों की मुश्किलें मिट्टी का कटाव है, जिससे हर साल घर खोने का खतरा बना रहता है। उनका कहना है कि ये समस्या बरसों पुरानी है, इसका इकलौता समाधान दूसरी जगह बसना है। उनकी ये मांग बरसों पुरानी है, जिस पर अभी तक कान नहीं दिया गया। अब की बार तो हमको और ज़्यादा जो है डर बना हुआ है, क्योंकि पिछली बार लगातार कोसी ने जो है गांव की ओर बहुत ज़्यादा कटाव कर दिया था, जिसमें कि 4 से 5 हमारे घर बह गए थे। और अब के साल तो बिल्कुल पूरा जो थोड़ा बहुत गांव भी बचा है वो भी जो है जाने की कगार पे है। हमारा तो सरकार से यही हुआ है कि जो है हमको यहाँ से शीघ्र विस्थापन करा जाए। पिछली बार भी कहा था कि फरवरी तक हो जाएगा, मगर अभी तक वो मामला ऐसे ही लटका हुआ है। हम चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र हमारा विस्थापन हो। सर, हमारी समस्या है, मानसून का टाइम आ गया है तो इसमें समस्या हमारी बहुत हो जाती है। गांव की समस्या सबसे पहली तो यह है, हमारा आर पार जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं सर, आर पार करके बच्चे भी जाते हैं। सबसे मेन चीज़ है उनके माँ बाप भी है सर, वो ड्यूटी करने जाते हैं, ड्यूटी करते हैं वहाँ पे। बेचारे बच्चों को लेके जाते हैं, गोदी में उठा के ले आते हैं, बेचारों को कैसे तैसे करके पाल ले जाते हैं। ये पाल लाते हैं और बाई चांस पिछली बार भी 1-2 बच्चे बह गए थे पानी में, मतलब उन्हें बचा लिया गया था बहने की। तो अच्छा मतलब कोशिश ज़्यादा थी, तो फिर मांग हमारी सर विस्थापन की है और कुछ नहीं है सर। प्रशासन का कहना है कि दूसरी जगह बसने के प्रस्ताव को राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार है। हालांकि मानसून में गांव वालों की मदद के लिए अस्थायी इंतजाम किए गए हैं। चुकम का प्रस्ताव हमने जिले को भेजा है और जिले ने शासन को भेजा है। अभी हमारे पास इसके रिगार्डिंग कुछ आया नहीं है। और जहाँ तक बरसात की बात है, बरसात में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी हम वहाँ राफ्ट की व्यवस्था करेंगे। और जो राशन का है, राशन हमने 3 माह का राशन हमने बल्कि अतिरिक्त राशन वहाँ भिजवाया है। 3 माह का राशन वहाँ पहले ही जा चुका है। इसके अलावा जो राफ्ट है, तो राफ्ट से लोग आते जाते हैं और ज़िले से ही आपका उसका ठेका भी होता है जो राफ्ट वाला है, और उसका भुगतान उसके बाद किया जाता है। हर साल मानसून आने से पहले गांव वाले इंतजार करते हैं वादे पूरे होने का। कम से कम सड़क बनने का वादा और दूसरी जगह बसाने का वादा। अधूरे वादे दशकों पुराने हैं, फिर भी गांव वालों को उनके पूरे होने की पूरी उम्मीद है। उन्हें तमाम खतरों के बावजूद पढ़ाई जारी रखनी है और कामकाज या मेडिकल इमरजेंसी के लिए नदी पार करने का जोखिम उठाना है।